नमः शिवाय। पंडित मनोज चौबे सभी को नमस्कार करता है, सभी पुण्यात्माओं को प्रणाम करता है। कैसे हैं आप सब लोग? सब आनंद मंगल, आनंद में ही रहना चाहिए। अच्छा, आज जो है हम आपके सामने एक छोटी सी कहानी भगत और भगवान की सुनाना चाहते हैं, आपको खुश करने के लिए, आपको सुख पहुंचाने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए। कि सभी लोग निराश रहते हैं, भगवान के भक्त होकर भी निराश रहते हैं। ऐसा क्यों? और भगवान भी भक्त से निराश रहता है, एक कैसे पता चले? निराशा भक्त भी कहलाते हैं और निराश बने हुए हैं। तो एक बार एक भक्त भगवान की खूब पूजा करता था, खूब पाठ करता था, खूब भजन करता था, खूब सेवा करता था। एक दिन उसको भगवान पर दया आई, क्योंकि दया केवल भगवान ही नहीं करते, कभी कभी भक्त लोग भी भगवान पर दया करते हैं, आप जैसे सज्जन लोग। तो एक भक्त ने भगवान पर दया की और भगवान भोलेनाथ से बोलता है कि प्रभु, आप सुबह से लेके शाम तक, सुबह 4 बजे से लेकर और रात को 10 बजे तक आप हमेशा मंदिर में सीधा हाथ करे ही बैठे रहते हैं। ना आप इधर जाते, ना उधर जाते, ना चलते, ना फिरते, ना सोते। मुझे आप पर दुख आ रहा है, मुझे आप पर दया आ रही है प्रभु। ऐसे काम नहीं चलेगा। आज आपका कार्य मैं करूंगा और आप मेरा कार्य करेंगे। आज आपकी जगह इस जगह पर मैं बैठना चाहता हूं और आप मेरी जगह काम करें ना करें कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु आज मैं आपका काम करना चाहता हूं जो आप करते हैं। तो भगवान ने अपने भक्त से कहा, प्रिय भक्त से, कि देखो, आप अपना कार्य कीजिए और हमें अपना कार्य करने दीजिए, क्योंकि हम सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, तो ये हमारा धर्म है और आपका धर्म, जो आपका धर्म है वो आपका। भक्त जिद कर गया, भगवान के पीछे पड़ गया। नहीं नहीं भगवान, एक दिन मुझे भी मौका दीजिए, मैं भी आपकी तरह सबकी सेवा करना चाहता हूं। तो बोले भगवान के, आप हमारी होड़ नहीं कर सकते, आप भक्त हैं और हम भगवान हैं। भक्त कभी भगवान की होड़ नहीं कर सकता, भगवान के बराबर कभी बन नहीं सकता। लेकिन भक्त ने कहा, क्यों नहीं बन सकता? आप मेरे जैसे खाते हैं, मेरे जैसे चलते हैं, मेरे जैसे पीते हैं, मेरे जैसे सोते हैं। सब काम जब हमारे जैसे ही हैं, तो फिर आपका काम मैं क्यों नहीं कर सकता? बोले सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आप हमारी तरह बैठ नहीं सकते, और काम तो छोड़ो, बैठ नहीं सकते। और देखिए,
हम सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं और हाथ ऐसा करे रहते हैं, न इधर न इधर न इधर, न सोना न जागना, न बैठना न चलना, एक जगह। तो वो जिद कर गया भक्त, भगवान को बोला प्रभु नहीं नहीं, आज तो मुझे अब आपका काम करने दो। भगवान ने कही कोई नहीं आज, क्योंकि भगवान भी भक्तों के बस में होते हैं। उन्होंने की कोई बात नहीं, आज इसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो भगवान तो भक्त बन गए और भक्त भगवान बनकर उसी मंदिर में विराजमान हो गए जिस मूर्ति में थे। अब दुनिया की नजर में तो वो भगवान भोलेनाथ ही की तरह दिखते थे, लेकिन भगवान ही केवल जानते थे कि ये मेरा भक्त बैठा हुआ है। तो अकस्मात घटना क्या घटती है, वहां पर एक सेठ सुबह ही सुबह प्रातःकाल दर्शन करने के लिए भगवान के पास आए और भगवान से प्रार्थना और स्तुति करने लगे। और अपन सभी लोग करते हैं, जब कोई शुभ कार्य करने जाते हैं तो वो अपने घर खरीदने के लिए कुछ पेमेंट, कुछ पैसा रुपया अपने बैग थैले में रखकर पेमेंट करने के लिए जा रहे थे। और रास्ते में ही मंदिर पड़ा तो उस मंदिर में उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और बैग वहीं रख दिया भगवान के आगे। अब वो सेठ भक्ति में इतने भंगोर हो गए कि शुद्ध बुद्ध भूल गए कि मेरा बैग मैं मंदिर में भूल आया, और वो निकल लिए दर्शन कर कर। इतने में ही अकस्मात एक गरीब व्यक्ति आया और उस बैग को उठाकर वो प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना करके, प्रभु आज मेरी धर्म पत्नी बीमार है, उसके पेट में बच्चा है, अगर उसका आज इलाज नहीं हुआ, ऑपरेशन नहीं हुआ, तो मेरी पत्नी और मेरा बच्चा दोनों मर जाएंगे। तो हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, हे प्राणनाथ मेरी रक्षा करो। ऐसी प्रार्थना कर ही रहा था, इतने में अचानक उसकी निगाह उस बैग पर पड़ गई और जो भक्त बनकर भगवान बैठे थे भोलेनाथ, वो देख रहे थे। भगवान की कुछ शर्तें थीं, वो भक्त को बता दी गई थीं कि देखो कोई भी प्राणी आए, अच्छा बुरा भला, क्योंकि मंदिरों में सभी लोग सभी प्रकार के लोग जाते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं, कोई पहचान नहीं। तो तुम्हें किसी को कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ आशीर्वाद देना है बस, और कुछ करना ही नहीं है आपको, और कुछ कार्य करने की जरूरत भी नहीं है। तो भगत ने भगवान के वचनों का पालन किया, उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला। वो देख रहे हैं, सिर्फ देखने का काम और आशीर्वाद देने का काम, दूसरा कोई काम नहीं। भगवान ने उनको पहले ही समझा दिया था। तो भगत देख रहे थे, भोलेनाथ जो भगत बनकर बैठे थे वो देख रहे थे कि सेठ आया, सेठ ने प्रणाम किया, उसने अपनी प्रार्थना की और वो गलती से बैग मेरे चरणों में भूल गए। और ये गरीब व्यक्ति आया, उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरी धर्म पत्नी बीमार है, उसके पेट में बच्चा है, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो डॉक्टर ने बोला है आज ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम्हारी बीवी और बच्चे दोनों मर जाएंगे। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो भक्त विवश हो गया, देख रहा है, बेचैन हो रहा है, क्या बोलूं क्या करूं, ये बैग लेके जा रहा है। लेकिन भगवान के वचन याद आ गए,
और उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो गरीब बैग लेके अपने घर चला गया। उसको बड़ी खुशी हुई, बड़ा प्रसन्न हुआ, आज भगवान ने मेरी इलाज रख दी, अब मैं अपनी पत्नी का इलाज अच्छी तरीके से करा लूंगा और मेरे घर का खर्चा भी अच्छा चल जाएगा। उसके मुख से बहुत ही अच्छे भाव निकले भैया। इतने में ही अचानक एक जहाज चलाने वाला ड्राइवर भी भगवान को प्रणाम करने आ गया। उसी वक्त थोड़ी देर बाद उसने भी भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आज मेरा पहला नंबर नौकरी का है, आज मुझे पहली बार जहाज चलाना है, आज मेरी मनोकामना पूर्ण करना, प्रभु मेरी जीत कराना, आज मैं सफल हो गया इंटरव्यू में, जहाज चलाने में, तो मैं आपके मंदिर में भंडारा कराऊंगा। जो भी उसको कहना थी वो कहा उसने बेचारे ने। इतने में ही अचानक क्या होता है, अचानक ये होता है कि वो जो सेठ बैग छोड़ के गया था, वो बैग वापस लेने के लिए पुलिस सहित वहां पे आ गया मंदिर में। और जो जहाज वाले व्यक्ति को पकड़वा लिया कि मेरे बाद इस मंदिर में यही व्यक्ति आया है, और उसको हथकड़ी लगवा दी। अब इधर भगवान रूपी भक्त जो बैठे थे भोलेनाथ बनकर, वो देख रहे थे, बोले ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, छल हो रहा है, कपट हो रहा है, बेईमानी हो रही है। अरे इस सेठ का बैग तो वो गरीब आदमी रहता है वो लेके गया है, इस नाव वाले ने तो बेचारे ने कुछ किया ही नहीं, फिर इसको हथकड़ी क्यों, इसको हथकड़ी क्यों। वो विमोर हो गया और उससे रहा नहीं गया। ये अन्याय देखते हुए उससे रहा नहीं गया। भगवान भी वहीं भेष बदलकर उसी मंदिर में विराजमान है और देख रहे हैं। और उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि तुम्हें किसी को कुछ बोलना नहीं है, आवाज नहीं लगानी है, चुपचाप आसन जमा कर विराजमान रहना है, ना हिलना है ना डुलना है, इधर उधर कहीं भी आपको ना जाना है ना कुछ करना है, नहीं तो आप का पता चलने के बाद आपका अपमान होगा, बदनामी हो सकती है आपकी। तो इधर वो डर भी रहा है। तो उसने क्या किया कि भगवान की बात याद आई, लेकिन उससे रहा नहीं गया और एकदम मूर्ति में से निकलकर बाहर खड़ा हो गया और उन पुलिस वालों से कहा कि आप अन्याय कर रहे हैं, इस नाव वाले का इसमें कोई हक नहीं है। अरे नाव वाला तो बेकसूर है, जहाज वाला, चोरी अगर इसकी की है तो इसी गांव के एक गरीब आदमी को मैं जानता हूं, वो लेकर गया है बैग और इसको आप बेकसूर जेल भेजा रहे हैं। बोले तुम कौन हो? पुलिस वाले बोले तुम कौन हो? बोले मैं इस मंदिर का आज का भगवान हूं, आज भगवान ने मेरी ड्यूटी लगाई थी भगवान बनने की और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने इसलिए आप लोगों को मैंने रोका कि इसको जेल नहीं भेजाना है, और नहीं मानो तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वो बैग दिलवाता हूं। और माने वैसा ही किया। वो भगवान रूपी भक्त गए और पुलिस वालों को लेकर गए उस गरीब के घर। तो उसके घर में जाते ही बैग उनको प्राप्त हो गया, क्योंकि वही चुरा के लेके गया था। उसके घर में खुशियां थी, प्रशंसा थी, इलाज होने वाला था, उसकी धर्म पत्नी का हॉस्पिटल ले जाने वाला था वो, लेकिन वो निराशा में बदल गया, दुख में बदल गया। भगवान रूपी भक्त ने बैग तो दिलवा दिया,
और हथकड़ी भी छुड़वा दी और सेठ को अपने पैसे भी मिल गए। सब अपनी अपनी जगह, गरीब अपनी जगह झोपड़ी में रहा और नाव वाला अपनी जगह जेल से छूट गया, हथकड़ियों से छुटकारा पा लिया और सेठ को अपने पैसे मिल गए। अब ये सब कार्यक्रम भगवान देख रहे थे। जब शाम हुई तो भगवान आए, उन्होंने कहा क्या हाल है राम जी, आज कैसा दिन गुजरा आपका? बोले महाराज दिन क्या गुजरा, ये धर्मशाला ये मंदिर आप ही संभालो, हमारी बस की नहीं है। क्योंकि आपके मंदिर में आपके सामने इतने अन्याय होते हैं, अधर्म होते हैं, पाप होते हैं, अत्याचार होते हैं और आप कुछ बोलते नहीं। मुझसे रहा नहीं गया प्रभु, मैंने आज बहुत अच्छा काम किया, बहुत सुंदर काम किया। तो भगवान ने कहा कौन सा अच्छा काम किया तूने? बोले एक बेकसूर को फांसी होने वाली थी, जहाज चलाने वाले नाव चलाने वाले जहाज चलाने वाले को बेकसूर फांसी होने वाली थी, इसलिए मैंने उसकी आज जान बचा ली, उसकी मैंने रक्षा कराई, नहीं तो वो जेल चला जाता। चोर गरीब चोरी कर कर मंदिर से ले जा रहा था तो वो तो मैं सहन कर गया, लेकिन जैसे ही वो सेठ ने बेकसूर आदमी को जब हथकड़ी लगवाई तो मुझसे रहा नहीं गया प्रभु। उसने जो भी दिन भर में जो भी उसके साथ बीती वो भगवान के आगे ने पूरी कहानी सुना दी। भगवान मुस्कुराए, हंसे, बोले बस भक्त और भगवान में बस यही फर्क है, भक्त और भगवान में यही फर्क है। देखो तुम्हारे सामने 4, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000, 50,000 लोग आते हैं तो उनको कैसे संभाला जाता है ये आज आपको पता चल गया। और आपने तो 3 आदमी ही आए, सेठ आया, सिर्फ गरीब आया और वो जहाज चलाने वाला ड्राइवर आया, बस तीनों के अंदर ही फेल हो गए और हम लोग रात दिन करोड़ों लोगों को संभालते हैं। भगवान बनना कोई मामूली बात नहीं है, देवी देवता बनना कोई मामूली बात नहीं है। ये वचन बंद होते हैं, वचनों का पालन करते हैं। रव कुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और तुमने तीनों का सर्वनाश करा दिया, तीनों का बुरा कर दिया और आप अपनी नजर में फूले नहीं समा रहे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। तो भक्त बोलता है भगवान मैंने ऐसी कौन सी गलती तुमने ये करी कि एक बात बताओ कि अगर उस सेठ का पैसा वो चोर चुरा कर ले गया था तो उसकी बीवी की जान बच जाती, उसका बच्चे की जान बच जाती, तो उस सेठ को कितना बड़ा पुण्य मिलता, कितना बड़ा पुण्य मिलता उसको। और जिस जहाज चलाने वाले को तुमने फांसी से रोका, हथकड़ी से रोका, इतना बड़ा पाप नहीं किया था उसने जो कि बात फांसी लग जाए। चोरी तो की थी, चोरी की आज तक कभी भी किसी को फांसी नहीं हुई, आज तक धरती पर किसी को फांसी नहीं हुई, सजा हुई सजा। लेकिन तुमसे रहा नहीं गया और तुमने अपने धर्म का पालन त्याग दिया, अपने वचनों का पालन त्याग दिया और उसको हथकड़ी बचाने के चक्कर में तुमने एक गरीब आदमी की पत्नी और बच्चे को मरवा दिया।
अगर उनका इलाज हो जाता तो वो बच सकते थे, तो तुम्हें कितना बड़ा पुण्य मिलता। और तुमने हथकड़ी जिसकी छुड़वाई, उसकी आप खबर सुन लीजिए, वो ही जहाज पानी में डूब के मर गया। अगर हथकड़ी लगती तो 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन जेल में रहता, तो उसकी जान बच सकती थी। एक तुमने स्त्री का पाप लिया, दूसरा वो नाव, जो जहाज को चलाने वाला नावक था, वो भी मारा गया। तीसरा, जिस सेठ को तुमने पैसे दिलाए, वो सेठ के घर में डकैती डल गई। तीनों जगह आपने गलत काम किया। इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होता है। लेकिन तुमने 3-3 पाप किए, 3-3 दोष लग गए तुम में। और हमारे पास करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों लोग, तो हमारे ऊपर कितने पाप लगेंगे अगर हम आप जैसे बन जाएंगे। तो इस कहानी से ये शिक्षा लेनी चाहिए हमें कि भगवान भगवान ही होते हैं और भक्त भक्ति होता है। कभी अपने जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत समझदार हैं, हमसे बढ़कर अकलमंद कोई है ही नहीं, ये तो सब बेवकूफ हैं, हम समझदार हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। भगवान ही सबसे बड़े हैं, ईश्वर परी हैं, भगवान ही कल्याण करते हैं, भगवान ही भला करते हैं। हम सिर्फ सेवा कर सकते हैं, सेवा। तो भाइयों बहनों, मेरे शब्दों में कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करें। तो इस कहानी से हमेशा शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें सबका भला करना है, सबका कल्याण करना है, सबका मंगल करना है। कर्म से, धर्म से, मन से। ठीक है। ओम नमः शिवाय। 16।